नमस्कार। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बात कर रहा हूँ योगा फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर, करते हैं अनुलोम विलोम का प्राणायाम। अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में या नासिकाग्रह मुद्रा में रखेंगे। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। अब इसी श्रृंखला को दोहराएंगे मेरे साथ। आप लोगों से एक सवाल साझा करना चाहूँगा और उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कल इंदौर से सावित्री जी का मेरे पास सवाल आया कि हम अनुलोम विलोम को नासिकाग्रह मुद्रा में या विष्णु मुद्रा में, अर्थात अपनी तर्जनी और मध्यमा को भीतर रख के, अनामिका और कनिष्ठा को बाहर रख के, अंगूठे का इस्तेमाल करके इसी प्रकार क्यों करते हैं। इसका साफ स्पष्ट सरल सा जवाब ये है कि हमारे 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। अर्थात अंगूठा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तर्जनी वायु को रिप्रेजेंट करती है, मध्यमा आकाश को, अनामिका पृथ्वी तत्व को और कनिष्ठा जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब हम सीधे हाथ का अंगूठा अपनी राइट नॉस्ट्रिल पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल सूर्य स्वर कहलाती है, सूर्य स्वर होती है, और अंगूठा मतलब अग्नि की दोस्ती सूर्य से ही होती है। हम अनामिका और कनिष्ठा को चंद्र स्वर पर अपनी लेफ्ट साइड पर इसलिए रखते हैं क्योंकि चंद्र की अग्नि से दुश्मनी है और पृथ्वी और जल से दोस्ती है। इसलिए हम केवल और केवल सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा में अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए करते हैं। उल्टे हाथ का उपयोग हम नहीं करते क्योंकि उल्टे हाथ का उपयोग करेंगे तो अंगूठा चंद्र पर चला जाएगा, अर्थात अग्नि चंद्र पर चली जाएगी और पृथ्वी और जल सूर्य पर आ जाएंगे, जो कि विपरीत है, जो कि नेचर से विपरीत है। और हम इस तरीके से अनुलोम विलोम का अभ्यास तो नहीं कर सकते। इसलिए हम सीधे हाथ से ही आनंद से, मधुरता से, कोमलता से, चंचलता से, शीतलता से, शुक्राना की भावना रखते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास सहज भाव से करते हैं। बेहद आनंद से अपनी श्वासों को देखें और धीरे से लेफ्ट साइड से एक्सहेल करके छोड़ देंगे। आएंगे मेरे साथ कपालभाति के अभ्यास पे।
और धीरे से वापस आ जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर कि खान पान और लाइफस्टाइल चेंजेस में हम क्या वो ऐसा कर सकते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करे। देखिए, साफ जाहिर बात है कि स्वास्थ्य बनाए रखना हमारे स्वयं के हाथ में है। हमारे स्वयं के कृत्य हमें हेल्दी या अनहेल्दी बना सकते हैं। हमारे स्वयं के डिसीजंस हमें हेल्दी या अनहेल्दी बना सकते हैं। यदि आप रात में समय से सोने का निश्चय करें तो निश्चित तौर पे आप स्वस्थ बनेंगे। अगर आप रात में सोते समय स्क्रीन को स्क्रॉल करने का निश्चय करें तो आप निश्चित तौर पे अनहेल्दी बनेंगे। यदि आप पिज्जा को छोड़ खीरे को अपनाएंगे तो आप सेहतमंद बनेंगे। और यदि आप चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, पास्ता ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे तो आप निश्चित तौर से अनहेल्दी बनेंगे। यदि आप गर्म पानी को छोड़ ठंडे पानी का सेवन करेंगे, रेफ्रिजरेटेड वाटर का सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सेहत से बहुत दूर चले जाएंगे। अगर आप पानी पीने पर अपना ध्यान नहीं देंगे तो आप निश्चित तौर पे सेहत से दूर चले जाएंगे। अगर आप सदैव पानी में कुछ मिला करके, कुछ ठंडा या कुछ शुगरेटेड या कुछ रूह अफ़ज़ा मिला करके पानी पीने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित तौर पे अपना इंसुलिन स्पाइक कर लेंगे, अपना सेहत खराब कर लेंगे, अपना शुगर स्पाइक कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी, मीठा, केक्स, पेस्ट्रीज का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को सेहत से दूर कर लेंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स का, बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, वो भी बिल्कुल तेज़ पत्ती की ज़्यादा उबली हुई चाय, तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को सेहत से दूर कर लेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करना है। सुबह में उठ करके एक प्लेट फल पूरा, और कोशिश करें एक फल को एक समय पर खाएं, अर्थात एक प्लेट में एक ही तरह का फल हो, क्योंकि फलों को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में अलग अलग होते हैं। अनाज को भी डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हमारी बॉडी में अलग अलग होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रोटी खाएं तो रोटी ही खाएं, और चावल खाएं तो चावल खाएं, बाजरे की खाएं तो बाजरे की ही खाएं, और ज्वार की खाएं तो ज्वार की ही खाएं। सभी प्रकार के अनाजों को बहुत ज्यादा मिक्स करना नुकसानदेह होता है। कोशिश करें, अगर आपको मिक्स करना भी है, अगर आपको मल्टीग्रेन के नाम पर आटा खाना भी है, तो 2 या 3 से ज्यादा अनाजों को मिक्स एक बारी में ना करें। मैंने देखा है कि लोग 5-5, 6-6 तरह के अनाजों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। कोशिश करें अपने आप को फ्रूट सैलेड ना दें, एक सिंगल फ्रूट एट अ टाइम दें, अच्छी क्वांटिटी में दें। बात करते हैं मुद्रा के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं शंख मुद्रा के बारे में। आप एक अंगूठे को इस तरीके से और फिर हाथ को बंद करके अपने पेट के आगे, नाभि के आगे इस शंख को स्थापित करें और कुछ देर ध्यान में बैठने की कोशिश करें। कुछ देर अपने आप को एकाग्र करें। इससे आपको न सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल पाने में मदद होगी, बल्कि एक एकाग्र मन, एक स्थिर मन को प्राप्त करने में भी मदद होगी। जिस प्रकार शंख की ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार शंख मुद्रा के अभ्यासी अपने शरीर के वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। आज का सुविचार: क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, इसका विचार सोच समझ के कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से एक बेहतर समाज की उम्मीद में। PMC हिंदी बदले जीवन।